एक आदमी खड़ा, सो आगे ना बढ़े, ऐसे खड़ा। दूसरे ने कहा क्या हुआ भैया, कौन हो? सो बोला शेर सिंह। बोले पिता का नाम? कहा शमशेर सिंह। कहा कंधे पे क्या रखे हो? बोले बंदूक। बोले फिर आगे क्यों नहीं बढ़ते? बोले कुत्ता भौंक रहा है। शेर सिंह, शमशेर सिंह, बंदूक, कुत्ता के मारे आगे नहीं जा रहे। ये अपने एक बार एक हाथी बीमार हुआ, हाथी, तो हाथी का अस्पताल तो विशेष ही होगा। बड़े बड़े पलंग बनाए गए जिसमें हाथी को लिटाया गया। तो एक पलंग खाली था, एक चींटी आई उस पे आके बैठ गई। चींटी से पूछा कि तुम क्यों आई? बोले मैं तो इसीलिए आई कि हाथी को खून की जरूरत पड़े। एक हाथी की सूंड पर चींटी चढ़ रही थी सामने से, तो दूसरी चींटी ने दौड़ लगाई, वो पूंछ पर से चढ़ने लगी। तो कही ये क्या करे? बोले देख नहीं वो सूंड पर चढ़ रही है, तो तुम पूंछ से क्यों चढ़ रही हो? बोले हाथी का संतुलन न बिगड़ जाए। चींटियां हाथी का संतुलन बनाती हैं। सेवक मैं उसी को मानता हूं, तुलसीदास जी महाराज के अनुसार, जिसमें इतना दैन्य हो कि बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी जो अपने को मच्छर की तरह समझे। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। प्रभु क्या है हम, हमारी क्या औकात है? बराबर हनुमान जी छोटे बनते हैं, आप चाहे जब देखो, लेकिन लोग भी बड़े अजीब हैं। एक सज्जन बोले हनुमान जी मच्छर बन गए। हमने कहा नहीं, बन नहीं गए, उनके जैसे अपने को मान लिया। अरे बोले वो छोड़ो, सीधी बात बोलो। हमने सीधी किया। बोले जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई जो राम जी ने उन्हें दी थी कि सीता जी को दिया था? क्योंकि मच्छर से अंगूठी तो बड़ी ही होगी, और मच्छर कैसे अंगूठी को पकड़ेगा? हमने कहा देखो भगवान की अंगूठी है, वो बोलती है, दिव्य भूषण है। बोले बलि मुंदरी सानुज कुशल कौशल पाल, गीतावली में वर्णन है। सीता माता अंगूठी से वार्ता करती है, मुद्रिका उत्तर देती है। तो उनको भगवान के दिव्य भूषण, उसमें ये लौकिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अरे बोले ये तो टालू बात है, टाल रहे हो, आता नहीं कुछ। तो हमने कहा ठीक है, वो बोला कि नाम ही नाम है, कुछ नहीं है। तो हमने कहा हमको आराम हो गया, तुम जाओ भैया। तो हमारे साथ एक सज्जन थे, उनको बड़ा बुरा लगा। आपको ऐसा कह गया? आपको? अरे हमने कहा धीरे बोलो, आप इतने बड़े नहीं, आपको कह गया तो कह गया, कोई बात नहीं। बोले हमसे बात कराओ। हमने कहा कि तुम तो कथा नहीं करते, कथा तो हम करते हैं, तुम क्या बात करो? बोले ऐसे लोगों के लिए हम ही कथा करते हैं, हम जवाब देंगे। तो हमको आश्चर्य हुआ कि तुम क्या जवाब दो? तो बोले अभी देखो। उसने बोला इधर आओ। हाँ बोले बोलो, क्या पूछ रहे थे महाराज से? अंगूठी कहाँ गई? हनुमान जी मच्छर बने तो। बोला हाँ यही तो बताओ। सो बोला वो आदमी बोला सुनो, लंका में सब 52 गज के, ऐसी कहावत है। बोले हाँ है, और वो रामचरितमानस में प्रमाण है। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रण धीरा। कुंभकर्ण माने पूरा पहाड़, और रावण के लिए धरे प्राण कज्जल गिरी। इतना बड़ा पहाड़, तो लंका में जितने थे पहाड़ के समान शरीर वाले थे। बोले हाँ पहाड़ के समान। तो बोले जब वहां इतने पहाड़ जैसे शरीर वाले थे, तो ये हमारे तुम्हारे शरीर में लगने वाले मच्छर क्या बिगाड़ेंगे उनका? तो उनके शरीर के साइज से मच्छर होने चाहिए कि नहीं? तो बोले हाँ ये बात तो है। तो बोले जब पहाड़ जैसे शरीर थे तो मच्छर कम से कम बिल्ली जितने बड़े तो होंगे ही। बोले हाँ होंगे। बोले फिर तो अंगूठी की कोई समस्या नहीं है। बोले फिर नहीं? बोले हाँ ये बात ठीक है। वो हमसे बोला महाराज समझा दिया हमने। उनके धन्य है तुम्हारी समझ, बहुत बढ़िया समझा। तो
हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही हास्यास्पद ढंग से स्वामी जी ने इन कथाओं का वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानी